हमारे घर पे कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर तो ऐसा होता ही है जिससे हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। ऐसे ही मेरे घर पे मेरे मामा है जिनसे मैं जब भी छुट्टियों में मिलने जाता हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज आप सबके लिए मैं मेरे मामा का ही एक छोटा सा किस्सा लाया हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है। इसी किस्से का नाम है एक साधे सब साधे। तो शुरुआत करता हूँ थोड़ा सा उस समय के हालात बताकर। मेरी मम्मी और मासी की शादी हो चुकी थी और मेरी नानी मम्मी की शादी के पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तो घर पर अब सब में से सिर्फ मेरे मामा और नाना जी ही थे। और मेरे नाना जी मामा की जॉब के पहले ही रिटायर हो चुके थे। वो राजधानी एक्सप्रेस में लोको पायलट थे। अब क्योंकि नानी नहीं थी इसलिए मामा और नाना जी को एक दूसरे का ही सहारा था। मामा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे एंड उनको पता था कि आगे कंपटीशन बढ़ेगा तो उसके लिए आगे और प्रोग्रेस करना है। तो इसलिए वो सिर्फ उसी जॉब के साथ तो काम नहीं चला सकते थे। तो इसलिए उनको एमबीए करना था। और जब मामा ने ये सोच ही लिया था तो नाना जी मामा को कभी किसी बात के लिए रोकते नहीं थे। और बात रही वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो वो मामा को ज़्यादा सैलरी भी ऑफर कर रही थी। पर फिर भी मामा ने तो सोच ही रखा था कि एमबीए तो करनी ही है, इसलिए मामा ने उस ऑफ़र को मना कर दिया। मामा ने मेहनत करी, फिर उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया था। इसका क्रेडिट वो भगवान को देते हैं। अब एक मोर्चा तो वो पार कर चुके थे। अगला मोर्चा था सीट अलॉटमेंट का। अब जिस शहर में मामा को सीट चाहिए थी वहाँ पर सीट्स लिमिटेड थी और एप्लीकेंट्स काफ़ी थे। बची थी सिर्फ 3 सीटें और मामा के साथ इंटरव्यू देने वाले थे 4 और। मामा को उसी शहर में कॉलेज इसलिए चाहिए था बिकॉज नाना जी बूढ़े हो रहे थे एंड उनकी हेल्थ को लेके मामा कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। अब इंटरव्यू देने वाले 5 और सीटें सिर्फ 3। पर फिर भी मामा का मानना था कि रब यहाँ तक लाया है तो आगे भी लेके जाएगा। इस टाइम पर मामा के फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे और वो उनकी सीट बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो गए थे। उन्होंने तो मामा को ये तक बोल दिया था कि उनके पहले के किसी 2 का चेक लेके भाग जाते। मामा ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जो उसकी मर्जी का है वही होगा। तो मामा के पहले 4 का इंटरव्यू हो चुका था और अब मामा की बारी थी। उनको लगा कि सीटें तो बची ही नहीं होंगी, बट फिर भी जैसा उन्होंने प्रिपेयर किया था वैसे ही वहाँ पर परफॉर्म भी किया। तो उनसे एमबीए की वजह पूछी तो उन्होंने सब अच्छे से बताया। फिर उनसे पूछा कि यहीं कॉलेज क्यों चाहिए, तो मामा ने अपने रीजंस भी अच्छे से बताए। उसके बाद उनसे पूछा कि अगर उनको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। तो मामा ने बिना घुमाए फिराए बस एक ही बात बोली कि उनके पास कोई चारा नहीं है तो इसलिए उनको एग्जाम में रीअपियर होना पड़ेगा। उसके कुछ ही पलों बाद इंटरव्यू में कन्वीनर ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और मामा को बोला, लकी बॉय, द लास्ट सीट गोज टू यू। मामा खुशी से रोते हुए रूम से बाहर आए और वो खबर सुन के मामा के फ्रेंड्स भी रोए। फिर उसके बाद तो कॉलेज में मामा का वाइवा लेने से पहले टीचर्स बोलते थे कि तुम्हारा क्या ही वाइवा ले, पूरी क्लास ही तुम पर टिकी है। और मामा के जो फ्रेंड्स थे उनकी खुशी में खुश। ये वही फ्रेंड्स थे जो स्कूल के बाद भी उनके साथ आगे जाके जुड़े रहे। आज मैं जब भी अपने मामा को देखता हूँ, खुश देखता हूँ, अपनी फैमिली के साथ हर मोमेंट एंजॉय करते हुए देखता हूँ, तो पता चलता है कि स्ट्रगल में मेहनत और जिद तो होती ही है, पर साथ में वैल्यूज़, फ्रेंड्स और ब्लेसिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं। मामा नानी के आशीर्वाद को बहुत मानते हैं। मामा कहते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं नानी के आशीर्वाद और रब के आशीर्वाद से ही हो रहा है।
तो इसी वजह से मामा ने कभी भी अपनी सक्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और शायद इसीलिए मैं उनको आइडियलाइज भी करता हूँ। और यही वजह है कि जो बातें मुझे कोई नहीं समझा सकता, वो मुझे सिर्फ मेरे मामा ही समझा सकते। मेरे मामा का कहना है कि सहूलियतें हैं तो साथ में स्ट्रगल भी है, दोनों ज़रूरी भी होते हैं। और अगर मैं किसी वजह से कभी डिप्रेस या हताश हो जाऊं कि यार ये चीज़ सही नहीं हुई, इसमें और अच्छा हो सकता था, तो मामा ही मुझे इनकरेज करते हैं कि डोंट स्टॉप। और एक चीज़ हमेशा समझाते हैं कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो उसकी मर्जी का है। तो ये सब मुझ में पॉजिटिविटी डालता है। यहाँ तक का एक छोटा सा एक किस्सा था, और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे विदा लेते हुए बस एक ही बात बोलूँगा कि कभी कभी दुआएं भी मेहनत को ओवरकम कर लेती हैं, और कभी किसी का बुरा ना सोचें। थैंक यू।